क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर हो, और वो भी बार बार अलग अलग शहरों में? अमेरिका में पिछले कुछ सालों से एक खौफनाक पैटर्न सामने आया है, जहां दर्जनों नौजवान लड़के नदियों में मरे पाए गए हैं। हर मौत के पास एक अजीब सा निशान पाया गया, एक स्माइली फेस। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी सीरियल किलर की पहचान? इन सभी केस में एक बात कॉमन है, पीड़ित सब युवा, होशियार और कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वो पार्टी या नाइट आउट के बाद गायब हुए और कई दिन बाद उनकी बॉडी पानी में मिली। ज्यादातर केस को पुलिस ने ड्रंक होकर डूब जाना कहकर बंद कर दिया, लेकिन सवाल उठता है, क्या शराब पीकर डूबने वाले लोग अक्सर बिना पानी के फेफड़ों में मरे मिलते हैं? कई बॉडीज में ड्रॉनिंग के कोई सबूत नहीं थे। दो पूर्व डिटेक्टिव केविन गैनन और एंथनी डुआर्टे ने इन मौतों की जांच शुरू की। उन्हें दिखा कि केस अमेरिका के कई शहरों में फैले हैं, पर पैटर्न एक जैसा है। पीड़ित अकेले होते हैं, कैमरों से गायब हो जाते हैं, बॉडी कई दिनों बाद मिलती है और पास में बना होता है स्माइली फेस का ग्राफिटी। क्या यह किसी खुफिया गैंग का काम है? क्या कोई सीरियल किलर नेटवर्क इन मासूम लड़कों को शिकार बना रहा है? क्रिस जेनकिंस की मौत को पहले एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने माना यह हत्या थी। डकोटा जेम्स, पैट्रिक मैकनील, इनके केस भी ऐसे ही थे। सबके शरीर पर ऐसे जख्म थे जो पानी में गिरने से नहीं हो सकते। अब सोचिए, अगर ये सब हादसे नहीं बल्कि सोची समझी रिचुअल किलिंग्स हैं, तो कौन है जो इतने बड़े लेवल पर यह सब कर रहा है? स्माइली फेस किलर्स थ्योरी कहती है, एक संगठित ग्रुप है जो सोशल मीडिया या अंधेरे वेब पर प्लानिंग करता है। वो शराबी या अकेले लड़कों को टारगेट करता है, उन्हें अगवा करता है और फिर बाद में मारकर पानी में फेंक देता है। और सबसे डरावनी बात, हर केस के पास एक ही निशान, एक मासूम दिखने वाला पर शैतानी स्माइली फेस। एफबीआई ने इस थ्योरी को बकवास कहा है। उनका मानना है ये सब महज हादसे हैं, पर जांच करने वाले कहते हैं ये कोई संयोग नहीं हो सकता। कई परिवार भी मानते हैं उनके बच्चों की हत्या हुई है, पर सच्चाई छुपाई जा रही है। अगर पुलिस और एफबीआई इनकार कर रहे हैं, तो क्या कोई बड़ी साजिश है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक कल्ट ग्रुप हो सकता है जो अपने रिचुअल्स पूरा करने के लिए इन नौजवानों की बलि चढ़ाता है। अब तक 40 से ज्यादा केस ऐसे सामने आ चुके हैं और शायद असली गिनती इससे कहीं ज्यादा हो। क्या अगला शिकार किसी और शहर का स्टूडेंट होगा? क्या हम सबकी आंखों के सामने कोई हटके हुआ मर्डर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है? डिटेक्टिव्स का कहना है ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, किसी को कोई सबूत नहीं छोड़ते। ज्यादातर बॉडी उस जगह मिलती है जो पहले पुलिस ढूंढ चुकी होती है। फिर भी बॉडी बाद में ही क्यों मिलती है? क्या कातिल पहले ही पुलिस की चालें जानता है? क्या वो खुद सिस्टम के अंदर बैठा है? आज भी कई ऐसे केस अनसुलझे हैं, न कोई कैमरा फुटेज, न कोई चश्मदीद और न कोई सुराग। फिर भी स्माइली फेस कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो, मैं अब भी यहां हूं। क्या आप अगली बार कोई स्माइली फेस देखेंगे तो डरेंगे? ये कहानी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये है उन परिवारों का डर जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई लड़का पार्टी के बाद लापता हो गया, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि उसने ज्यादा पी ली थी। हो सकता है स्माइली फेस किलर ने फिर से वार किया हो। क्या ये सिर्फ अफवाह है या एक भयानक सच्चाई जो अब तक दुनिया से छुपी है?